अब एक प्रश्न है कि मन भगवान में क्यों नहीं लगता, प्रश्न है ना। सबसे पहली बात तो ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रश्न ही गलत है कि मन भगवान में नहीं लगता। मन संसार में लगता है, भोगों में लगता है। ये बात बिल्कुल झूठी है, सर्वथा झूठी बात है। क्योंकि लगता होता तो वहां से हटता क्यों? लग गया होता, वहां लगता नहीं, वहां से हट जाता है। वहां जाता है फिर वहां से हट जाता है। एक इतिहास हम आपको सुनाते हैं। एक अपने जमाने की एक स्टेट रही छोटी, ओरछा राज्य के अंतर्गत, जिसका नाम है बानपुर। बानपुर स्टेट, ये ललितपुर क्षेत्र सब बानपुर स्टेट में ही आता था। तो वहां के राजा थे सुमेर सिंह। कौन थे राजा? ये मधुकर शाह के पौत्र ही थे, मधुकर शाह जी के पौत्र थे। हाँ, वीर सिंह जी के संतान में से थे। बड़े वीर थे, बड़े लड़ाके थे, और उनको बानपुर स्टेट दी गई थी। उनकी कई रानियां थीं, उनमें सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ थी ललिता रानी। क्या नाम था? कुंवर ललिता। वो बहुत सुंदरी थी, बहुत अधिक सुंदरी थी। माने उसकी जैसी और कोई दूसरी सुंदरी उस काल में नहीं थी, इतनी सुंदरी थी। राजा की स्थिति वही सुमेर सिंह की कि वे अत्यधिक आसक्त हो गए अपनी पत्नी में, रानी में, अतिशय आसक्त। एक क्षण के लिए अलग नहीं होना चाहते, ऐसे हो। पर आखिर तो मधुकर शाह के पौत्र थे, उनके जीवन में परिवर्तन आना ही था। प्रतिकूल परिस्थितियां भी भगवान की ओर खींचने वाली होती है। वो जिस ललिता रानी से सर्वाधिक प्रेम करते थे, उसके रूप पर आसक्त थे, उसको सफेद दाग हो गए, कोढ़ हो गया, कुष्ठ, और तो और उस कोढ़ में घाव हो गए, उसमें कीड़े हो गए, कुष्ठ हो गया। इतना प्रेम करते थे महाराज, कोई कमी तो थी नहीं। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, लेकिन जितनी चिकित्सा की गई रोग उतना बढ़ गया। तो राजा ने अपने महल में भी नहीं रखा, अलग निवास दे दिया। अब देखता नहीं उसकी तरफ। अब तक दूसरी रानियों की ओर नहीं देखता था, अब उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। यह है संसार का प्रेम। अब रूप में मन लगा था कि नहीं? ऐसा मन लगा था कि बिल्कुल उससे अलग नहीं होना चाहता था। अब वहां मन बिल्कुल हट गया। क्यों? रूप खत्म की, मन खत्म, सफेद दाग हो गए, तो रूप, मन का आकर्षण वहां से हट गया। तो रानी अपनी उपेक्षा से इतनी दुखी हो गई, उसने सोचा मैं आत्महत्या करूं। पर महल में आत्महत्या का भी साधन नहीं, तो किसी भी पद्धति से महल की प्राचीर को पार करके कुछ किसी को दे दिया होगा, कैसे भी बाहर हो गई। और अकेली मरने के लिए, जहां आजकल ठाकुर जी का आश्रम है ना, आप तो गए वहां, आप गए ललितपुर, गए हैं आप? नहीं गए, नहीं गए। तो जहां इस समय ठाकुर जी का आश्रम है, नरसिंह मंदिर, वहां एक चौपड़ा था। चौपड़ा जानते ना, बड़ा चौकोर कुआ, बावड़ी जैसा चौपड़ा, कुंड जैसा था, गहरा जल था उसमें। तो वहां वो मरने के लिए आई बानपुर से चल करके। तो वहां रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत उस काल में श्री गोपाल दास जी महाराज विराज रहे थे। तो वो कोई बना बना नहीं था, कुछ नहीं था, फूस की झोपड़ी भी नहीं थी, ऐसी वृक्ष के नीचे रहते थे। धूना चैतन्य था, वो धूना पर बैठ के भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई महिला इस कुंड में कूद के मरना चाहती है। अरे भाई, कौन है तुम? यहां जंगल में जल का ये सुपास है और हम लोग यहां साधु लोग यहां रह के भजन करते हैं, क्यों यहां मरना चाहती है? कौन है तुम? उसने अपना परिचय दिया, बोले महाराज मैं अमुक हूं, किसी जमाने में मेरा ये था कि राजा मेरे चरणों में लौटते थे, और आज मेरी तरफ देखते तक नहीं है। मैं अपनी उपेक्षा से दुखी होकर प्राणांत करने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं। तो बाबा बोले कि तुम मरना तो और कहीं जाके मर, यहीं हमारे यहीं क्यों मर रही है? यहाँ साधुओं का एक ही जगह है, यहाँ क्यों मरने चले? और जहां तो मरना, जा मर, यहां क्यों आई? नहीं, मैं तो यहीं मरूंगी, आपके सामने मरूंगी। आपको दया आ गई, आपने उपदेश दिया, संत ने उपदेश दिया, देख नाम जपत कुष्टी भलो, तन तन गलगल चुए जो चाम। कोढ़ी है पर राम राम कर रहा है तो ठीक है, पर सोने जैसी देह पाकर के कोई राम राम नहीं कर रहा, विषयों में बर्बाद कर रहा है, तो उसकी देह का क्या मूल्य है? भजन करो और फिर शरीर संसार से छुट्टी मिल जाए सदा सर्वदा के लिए, ये तो उचित है। आत्महत्या करने से कोई समाधान होगा?
हजारों वर्षों के लिए अधोगति होगी। बोले जो कुछ भी हो मैं तो मरूंगी, या तो मुझे ठीक करो नहीं तो मैं मरूंगी। आपका उपदेश मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा, मैं मरूंगी। संत को दया आ गई, बोले मैं हम ठीक तो कर सकते हैं तुमको, पर एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। कहाँ करूंगी, आप ठीक करो मुझे। बोले प्रतिज्ञा यही करनी पड़ेगी कि अब मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा तुमको, पर अब जितना जीवन बचा है वो रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दो। राम राम करो, राम राम करो तो तुमको जीवन मिल सकता है। उसने कहा महाराज संसार को तो मैंने देख लिया कि किसी का किसी से प्रेम नहीं है, सब बात समझ में आ गई है बढ़िया से। अब यदि मुझे जीवन मिल जाता है तो मैं केवल भजन करूंगी। बोले अच्छा, तो जहां मरने आई थी ना इसी पानी से स्नान कर ले। महाराज जी जल से स्नान करते ही उसकी कंचन काया हो गई, स्वस्थ हो गई तत्काल, न शरीर में कहीं दाग न कहीं घाव। ये होती संतों की महिमा, एकदम स्वस्थ हो गई। इतनी रूपवती हो गई पहले से ज्यादा। पर कहा देख ले अब अपने वचन से हटेगी तो फिर समझ लेना, फिर वही आफत आ जाएगी तेरे ऊपर। बोले नहीं अब मैं वचन से नहीं हटूंगी, अब मैं यहीं रहूंगी। बोले यहां तो नहीं, यहां तो विरक्त संतों का स्थान है, यानी महल में जा। वहां से तो मैं छोड़ आई। बोले वहीं जाओ, अब तुम्हारा तिरस्कार नहीं होगा, बस भजन करना। जो आज्ञा कह के रानी चली गई, रात्रि में ही पहुंच गई। सवेरे महाराज निकले तो उन्होंने देखा ये कैसे बदल गई। ये तो जब विवाह के समय जितनी सुंदर थी उससे भी अधिक सुंदर कैसे हो गई, इसका कायाकल्प कैसे हो गया। आश्चर्य की घटना, कैसे हुआ। राजा आए, कहो आप कैसी है। देखा ही नहीं उनकी तरफ, मुंह फेर लिया बस। अब ज्यादा लल्लो चप्पो मत करो, चिकनी चुपड़ी बातें मत करो, मैं समझ गई बढ़िया से। अब मत देखो हमारी तरफ। अब क्यों देख रहे हो, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया मुझ में। पहले तो अब देखते नहीं थे, अब क्या हो गया। अरे देवी तुम तो नाराज हो गई, सही सही बात बतावी, चमत्कार हुआ कैसे। तो सही बात बताई उसने और कहा देखो अब तुम्हें संसार का सुख भोगना है तो और 10 ब्याह कर लो, पर अब इस शरीर से तो संसार का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अब यह देह श्री रघुनाथ जी के चरणों में अर्पित कर दिया है। अब यह देह, अब यह इंद्रियां, अब यह मन बुद्धि अब संसार के भोग के लिए नहीं है, अब तो यह भगवान के उपभोग की वस्तु है। यही है भगवान का भोग्य बन जाना, यह है अनन्य भोग्यत्व, भगवान का भोग। अब मैं भगवान की भोग्य हो गई हूं, संसार की भोग्य नहीं हूं। आखिर तो मैंने कहा देवी हम तुम्हें प्रणाम करते हैं और अब हमने भी अपना मन संसार से हटा लिया है, चलें उन्हीं संत के चरणों में चल करके भजन का मार्ग ले लें। प्रातःकाल आकर के दोनों ने गोपाल दास जी से दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करने के बाद दोनों ने जीवन पर्यंत भजन किया। उन्हीं ललिता रानी के नाम पर ललितपुर बसा और उन्हीं सुमेर सिंह के नाम पर सुमेरा तालाब, जो बड़ा तालाब खोदा ना, उन्हीं सुमेर सिंह ने खुदवाया। वो छोटा चौपड़ा था उसको तालाब का रूप दिया उन्हीं ने। और नरसिंह भगवान उनके ठाकुर थे, नरसिंह सालिग्राम, तो नरसिंह भगवान को ललितपुर का राजा नियुक्त किया। बानपुर स्टेट के भीतर ललितपुर नहीं था, ललितपुर की मालगुजारी सब नरसिंह भगवान की थी। ललितपुर के मालिक नरसिंह भगवान। आज भी वहां जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम नहीं बोलते हैं, मंदिर में जाएंगे दंडोत कर जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, ये वहां का अभिवादन का प्रकार है। अब गोपाल दास जी तो महात्मा ठहरे, उन्होंने कहा ये सब राजा फाजा तो सब कुछ नहीं, वो तो अपनी मस्ती में रहे। तब नरसिंह भगवान राजा और ब्राह्मणों को उनका सेवक नियुक्त किया गया। तो ब्राह्मण उनकी जो नरसिंह जी की स्टेट है उसको चलाते कौन थे, ब्राह्मण देवता। आज भी वो खानदान है जो सब देखता था। पुराना स्थान है, ऐतिहासिक सत्य घटना है। अब आप कहिए कहां लगा रहा मन, स्त्री में मन लगा, रानी में मन लगा, पर वहां से हट गया। पर दोनों का मन रघुनाथ जी में लग गया, फिर वहां से हटा नहीं। तो मन का लगना कहां माना जाएगा, जहां लगने के बाद वहां से हटे नहीं वहीं लगना माना जाएगा। जहां जाता है फिर हट जाता है वहां लगना नहीं माना जाएगा। हम लोग असफल प्रयास कर रहे हैं, असंख्यों जन्मों से बार बार बलपूर्वक मन को, इंद्रियों को संसार में लगा रहे हैं, अब तक नहीं लगा पाए, न लगा पाएंगे, ऐसे ही भटकते रहेंगे। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। मन को लगा दो।
गोपियां क्या कह रही हैं? मन में रहो नाइन ठोर, मन में रहो नाइन ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और, आनिए उर और, मन में रहो नाइन ठोर। चलत चितवत सुपन सोबत, दिवस जागत राति, चित्तते वह मधुर मूरति, छिन्नहित उत जाते, मन में रहो नाहिन ठोर। एक क्षण के लिए भी चित्त वहां से हटता नहीं है। ऊधो मन न भये 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। ऊधो मन न भये 10-20। मन को भगवान में लगावे, क्योंकि मन का लगना वहीं माना जाएगा जहां लगने के बाद वहां से हटे नहीं। ऐसे केवल श्री ठाकुर जी हैं, उनका मधुर नाम है, उनका रूप है, उनकी लीला है, उनका धाम है, वहां से फिर मन हटता नहीं है। ईमानदारी से बताओ, जो इतना भी नाम रूप लीला का आश्रय जिन्होंने लिया है, इतना भी, इतना, उनका मन कभी यह करेगा कि हम वृंदावन छोड़ के चले जाएं, इस पवित्र परिवेश को छोड़ के चले जाएं? यदि उनके मन में ऐसी भावना आई तो समझ लेना कि उनको अभी नाम रूप लीला का कुछ भी स्वाद नहीं मिला। हम लोगों पर बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, अतिशय कृपा है। मन जो है ना वो अशुद्ध है और भगवान विशुद्ध है, तो विशुद्ध भगवान में अशुद्ध मन नहीं लगेगा, विशुद्ध भगवान में अशुद्ध मन नहीं लगेगा। मन की शुद्धि कैसे होगी? मन माने हम बार बार कहते हैं अंतःकरण, पूरे अंतःकरण, अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? अंतःकरण की शुद्धि का सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान नाम का जप और भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण। ये अंतःकरण की शुद्धि का सर्वोपरि साधन है। देखो जितने साधन है ना, योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, मख, होम, स्वाध्याय, तीर्थ यात्रा आदि, ये सारे साधन चित्त शुद्धि के लिए है। पर इन साधनों के अनुष्ठान के काल में चित्त की शुद्धि का कर्ता स्वयं व्यक्ति होता है, साधक होता है या साधिका होती है। पर जब वह अनन्य भाव से हरिनाम का आश्रय लेता है, भगवान के नाम रूप लीला का आश्रय लेता है, भगवत भागवत चरित्र का आश्रय लेता है, उस समय उसके अंतःकरण की शुद्धि के कर्ता भगवान होते हैं। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, भगवान को अंतःकरण की शुद्धि में कुछ लगना थोड़ी है। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण, प्रविष्टा कर्णरंध्रेण, कथा के माध्यम से भीतर घुसते हैं ठाकुर जी। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। शृण्वतः स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः, हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। यहां कर्तापद क्या है? कृष्ण, और क्रियापद क्या है? विधुनोति। इसका मतलब अंतःकरण की सारी मलिनता को भगवान ही धो डालते हैं। धुनोति नहीं है, विधुनोति, उपसर्ग और लगा दिया गया, विशेषण धुनोति, समूल मलिनता का नाश कर देते हैं भगवान। मन की अशुद्धि, अंतःकरण की अशुद्धि का कारण है मैं और मेरेपन का अभिमान, और मैं और मेरेपन के अभिमान की निवृत्ति भगवत भागवत चरित्रों के श्रवण से हो जाती है। भगवान का चरित्र सुनने से यह बात भीतर पक्की हो जाती है कि मैं केवल भगवान का ही हूं, केवल भगवान ही मेरे हैं। इससे तो मैं भगवान का हूं, इससे अहम शुद्ध हो गया, और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा होने से मम शुद्ध हो गया।
यह अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इसमें भी किसी को कठिनाई आ रही हो कि हम तो इतने दिन से कथा सुन रहे हैं, नाम जब भी कर रहे हैं, फिर भी मन तो अभी ठीक से नहीं लग रहा, तब क्या करें? नहीं नहीं, जो कर रहे हो उसको करते रहो। फिर भी एक उपाय है। उपाय यह है कि जिसका मन भगवान में लगा हो उसके मन के साथ अपना मन मिला दो। ध्यान में ही बात, हमारा मन भगवान में नहीं लगा, पर जिनका मन भगवान में लगा है उनके मन में हम मन लगा दें, उनके मन से अपने मन को जोड़ दें, भगवान में मन लग जाएगा। हमारा मन भगवान में नहीं लगा, हम स्वीकार करते नहीं लगा, पर हमें स्वप्न में भी संदेह नहीं हो सकता कि हमारे सर्वसमर्थ प्रेम मूर्ति श्री सद्गुरुदेव भगवान का मन भगवान में नहीं है। हम कहेंगे 16 आना नहीं 20 आना से भी ज्यादा कोई होता होगा तो वो मन उनका भगवान में लगा है, पर हमारा मन श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में लग गया तो श्रृंखला संबंध से हमारा मन श्री ठाकुर जी के चरणों में लग जाएगा। संतों में मन को लगा दो। भगवान की ताकत नहीं जो भगवान भूल जाएं। संतों में, गुरुजनों में, महापुरुषों में मन को लगा दो। यहां इस पद में जो गोस्वामी शब्द, गोसाई शब्द का प्रयोग किया है उसकी ध्वनि है। उसकी ध्वनि यह है कि प्रभु वेदादि शास्त्र तो कह रहे हैं कि देहेंद्र आदि के स्वामी आप हैं, अंतःकरण के स्वामी आप, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के स्वामी आप, चेतन के स्वामी आप, अचेतन के स्वामी आप, ये सब नियाम में हैं, आप नियामक हैं। फिर आपकी वस्तु पर विषय कब्जा कर रहा है, कलयुग कब्जा कर रहा है, अहमता ममता कब्जा कर रही है, इसमें आपकी बदनामी हो रही है। इसलिए हे गोस्वामी, हे गोसाई, अर्थात हमारे देहेंद्र आदि के एकमात्र स्वामी अधीश्वर, हे मेरे नाथ, मेरे तनमन प्राण के देहेंद्र आदि के अधीश्वर, बलि जाऊं, मैं आप पर बलि जाता हूं। बलि जाता हूं का अर्थ है मैं अपना तन मन प्राण सर्वस्व आपके ऊपर न्यौछावर करता हूं। वो सही बात तो ये है कि मैं अपना न्यौछावर करता हूं, ये भी मेरा ज्ञान ही है, क्योंकि ये सब आपका ही है। ध्यान में ही बात, आपके 1000 रुपए हमारे पास हैं, हमने आपको दे दिए, क्या दिया आपको? क्या दिया? अरे कुछ नहीं दिया, क्या दिया? और हम कहें कि लाओ संकल्प रखो, हम दान दे रहे हैं आपको। अरे भले आदमी, दान किस चीज का दे रहे हो? क्या समर्पण कर रहे हो? इसलिए शरणागति माने होता है स्वीकृति, ये सब कुछ भगवान का ही है, ये भीतर से स्वीकार कर लेंगे, ये है शरणागति। हमारा देह, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा हम सब भगवान का है। स्त्री पुत्र कुटुंब लोक परलोक शुभ सब कुछ भगवान का है, भगवान का ही है, ये स्वीकार कर लें। अब भगवान का है तो भगवान की सेवा में लगाओ। अपना मानते रहोगे तो जैसे चाहोगे वैसा उपयोग करोगे, भगवान का है तो भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान को अर्पित कर दो। बलि जाऊं, मैं अपना सर्वस्व समर्पण करता हूं, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि सब कुछ आपका ही है, मैं आपको अपने आप के सहित आपके सुपुर्द हो जाता हूं। कीजे कृपा आपनी नाई, कीजे कृपा आपनी नाई। आप कृपा करें। कैसी कृपा करें? जैसी कृपा करने की आपकी आदत है ऐसी कृपा करें। पूज्य स्वामी जी गाते हैं, उनके स्वर में बहुत अच्छा लगता, हम तो उतना गा भी नहीं सकते। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम शर्मा जी, भैया जी के पूज्य पिताजी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी
अदालत तुम्हारी। कृपा करना भगवान के स्वभाव में है, आदत है कृपा करने की। आदत का मन जानते हो, आदत से मजबूर हैं, कृपा किए बिना रह नहीं सकते। आपने जैसी कृपा अपने प्राण प्यारे भक्तों पर की है, ध्रुव प्रहलाद आदि भक्तों पर आपने कृपा की है? श्री अम्बरीश आदि भक्तों पर आपने कृपा की है, श्री हनुमान जी पर, श्री गरुड़ जी पर, श्री सबरी जी पर, श्री केवट जी पर, श्री निषादराज गो पर, श्री विभीषण जी पर, इन सब पर जैसी कृपा आपने की है, आपने अपने स्वभाव से रीझ कर इन पर कृपा की है, ऐसे ही आपकी कृपा मुझे मिले इसकी पात्रता मुझ में नहीं है, पर आप अपने स्वभाव से रीझ करके हमारे ऊपर कृपा कर दें, कृपा करने की आदत से हमारे ऊपर कृपा कर दें। बलि जाऊं हो राम गुसाई की जय कृपा आपनी नाई, की जय कृपा आपनी नाई, की जय कृपा आपनी नाई। हे नाथ, आप अपने कृपालु स्वभाव के अनुसार अपने कृपा गुण का स्मरण करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए। आप कृपा करें तो सब कुछ हो सकता है, और आप हमारे ऊपर छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? हमारे ऊपर आपने छोड़ के रखा, तभी तो ये दशा हुई। अब अपनी कृपा की याद कीजिए और इस अपात्र कुपात्र पर अपनी कृपा करके मुझे निहाल कर दीजिए। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। हे भगवान, आप इसकी अविद्या माया से, मायाकृत विकारों से, दोषों से, दुर्गुणों से रक्षा न करें तो कौन करेगा? क्योंकि आपके अतिरिक्त जिनके पास वह रक्षा के लिए जाएगा वो स्वयं ही दोष दुर्गुणों के खजाने बने हुए हैं। तिनकी कथा न कहूं बखानी, सदा काम के चेरे जाने। काम क्रोध के दास बने हुए, वे क्या रक्षा करेंगे? आप ही रक्षा कर सकते हैं। हे प्रभु, आप अपने कृपा गुण का जब स्मरण करते हैं तो आपके भीतर कृपा का समुद्र हिलोरें लेने लग जाता है। फिर आप जीवों के असंख्य अनगिनत दोषों को देखते ही नहीं हैं। हे नाथ, आप अपने कृपा गुण का स्मरण करके इस दीनहीन पर कृपा कर दीजिए, मुझे अपना लीजिए। कीजिए कृपा आपनी नाई। जैसी आपकी कृपा करने की परिपाटी है, पद्धति है, रीति है, वैसी ही कृपा आप हमारे ऊपर कर दीजिए। अर्थात जैसी कृपा अब तक अपने प्रेमी भक्तों पर की है वैसी ही कृपा कीजिए। हे नाथन, हे नाथ, परमारथ सुरपुर साधन सब, स्वार्थ सुखद भलाई, कलि सकोप लोपी सुचाल, निज कठिन कुचाल चलाई, निज कठिन कुचाल चलाई। बलि जाऊं हो राम गुसाई। पारमार्थिक जितने साधन हैं वे सबके सब साधन, बहुत ध्यान से सुने, जो पारमार्थिक साधन आपके चरण कमलों की प्राप्ति के साधन थे वे हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों के निकट आकर के या तो लौकिक भोगों को बटोरने के साधन बन गए, अथवा अधिक से अधिक उन पारमार्थिक साधनों का फल मिला तो स्वर्ग आदि लोकों में कुछ भोग मिल गए। असली जो पारमार्थिक साधनों का फल था उस फल से तो वस्तुतः हम वंचित ही रह गए, वो हमें नहीं मिला। पूर्व मीमांसक पढ़े हो? कुछ पूर्व मीमांसा नहीं पढ़े?
पूर्व मीमांसक उनकी दृष्टि में मोक्ष क्या है? हैं? हाँ, लो, स्वर्ग की प्राप्ति ही मोक्ष है। अब उनके सिद्धांत को आप पढ़िए तो बस अग्निहोत्र करो, ये करो, वो करो, स्त्रियां करो, क्या हो? स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष हो गया। स्वर्ग में क्या मिलेगा? अप्सराएं मिलेंगी। और क्या मिलेगा? अमृत पीने को मिलेगा। और क्या मिलेगा? अच्छे अच्छे मकान मिलेंगे, हीरे जवाहरात से जड़े होंगे। और तो क्या होगा? हमने तो देखा नहीं, बढ़िया होंगे अच्छे। अभी कौन एक व्यक्ति हमको बता रहा था, अरब देश में, मुस्लिम कंट्री जो अरब देश हैं, वहां के अभी जो शाह हैं, नवाब हैं, राजा लोग हैं वहां के, उनके शौचालय, उनमें सोना जड़ा हुआ। झूठ है सत्य भगवान जाने, हमने सुना है कि उनके शौचालय में सोना जड़ा हुआ। सही बात है? चलो सोना नहीं, हम कहते इतना कोहनूर हीरा की खदान मिल जाए कि पूरे शौचालय में कोहनूर हीरा जड़वा दिया जाए, क्या लाभ होगा उससे? जिन भोगों को यहां भोगा, उन्हीं को कठोर यज्ञ आदि करके, तप करके, तत्व कृत्य चांद्रायण आदि करके उनको फिर स्वर्ग में भोगा। ऐसी भोगेच्छा जिनकी प्रबल है, उन्हें वांतासी कहा जाता है। वांतासी माने बमन कर दिया, उल्टी कर दिया, फिर खा लिया। यहां भोगों का बमन किया, फिर वहां खा लिया। अलौकिक पारलौकिक भोगों से अपने मन की वृत्ति को हटाना है। संसार की कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हे नाथ, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। कुछ नहीं चाहिए, ये यहां से नहीं, यहां से निकले, यह वरदान नाम। हम तो नौकरी के लिए अनुष्ठान करते हैं, हम तो व्यापार में धन बढ़े इसके लिए अनुष्ठान करते हैं, तो कहां से कहां चला गया अर्थ न धर्म न काम रुचि? कहां चला गया? न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवतात् भक्तिरहितु की त्वयि। आपके चरणों में अहेतु की भक्ति हमारी हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। आहा, हे प्रभु, न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी, न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे, अकिंचनो। आपके अलावा अपना कहलाने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं, सब कुछ आप ही है मेरे। अकिंचनो नन्य गति शरण्यम, आपके चरणों को छोड़कर मेरी दूसरी गति नहीं है। और मैं शरण में जाऊं तो किसकी जाऊं? शरण्यम, शरण में जाने योग्य एकमात्र आप हैं। इसलिए त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। जितने भी परमार्थ के साधन हैं, ज्ञान वैराग्य विवेक भक्ति आदि, देवलोक आदि की प्राप्ति के साधन, सुकृत यज्ञ जप तप तीर्थ व्रत आदि, ये जितने साधन हैं, ये सब के सब साधन कलिसकोप लोपी सुचाल। कलियुग क्रुद्ध हो गया है, नाराज हो गया है, सारे पारमार्थिक साधनों को भी इसने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम, खाक कर दिए सब साधन। निज कठिन कुचाल चलाई। पारमार्थिक साधन स्वार्थ सिद्धि के साधन बन गए।